हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ला स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो लिस्ट है कि कौन कौन सब्जेक्ट से आप फॉर्म लगा सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट डिटेल्स बताएंगे आपको। और URAT पीजी की जो भी लिस्ट आई है आगे से यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, उसकी पूरी डिटेल्स बताएंगे कि कैसे जो भी आपके जो सब्जेक्ट हैं उनको कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट से फॉर्म फिल होता है। तो पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये जो लिस्ट आपके सामने शो हो रही है, ये ऑफिशियल लिस्ट है आपकी, जो ये URAT PG 2022 लिस्ट ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोग्राम। तो जो टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं आपके वो दे रखे हैं, और जो एलिजिबल कोर्सेज़ हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं वो सारे बता रखे हैं। जैसे देखिए ABST है, तो उसमें अगर आपके पास ग्रेजुएशन में आपके पास ABST थी, तो देखिए आप जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, जैसे हम कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनमें क्या है, आप ABST से, अगर आप ABST से करना चाहते हैं PG, तो आप ABST से MCOM कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हैं, PG डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़ का। फिर है एंथ्रोपोलॉजी, उसका है MA MSc कर सकते हैं आप, PG डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़। फिर बॉटनी में MSc कर सकते हैं बॉटनी से, MSc एनवायरमेंटल साइंस, MSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सारे कोर्सेज़ कर सकते हैं बॉटनी से। फिर आता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप MCOM कर सकते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, MCOM ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, MCOM इंटरनेशनल बिजनेस और मास्टर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं, मास्टर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का, और PG डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़। तो जिनके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये सारे कोर्सेज़ कर सकते हैं। आप उनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो सबको अपने सब्जेक्ट्स नेम दिखा दिया जाएगा, कोड वाइज आते हैं वहाँ पे। फिर आता है केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री से आप PG करना चाहते हैं तो MSc कर सकते हैं केमिस्ट्री से, MSc एनवायरमेंटल साइंस, MSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc माइक्रोबायोलॉजी और MSc IT SFS हैं ये 3 कोर्सेज़। केमिस्ट्री से आप 5 कोर्सेज़ कर सकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं आपके। फिर है कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA कर सकते हैं और MSc भी कर सकते हैं, IT SFS है दोनों कोर्सेज़। और जो ड्रामेटिक्स है उसमें आप MA ड्रामेटिक्स कर सकते हैं, PG डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स कर सकते हैं, डिप्लोमा भी है और MA भी है। फिर है ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग से आप MA ड्राइंग एंड पेंटिंग रेगुलर SFS कोर्स कर सकते हैं, इसमें एक ही कोर्स है। अब अगर आपके पास EFM है तो MCOM कर सकते हैं आप EFM से, MCOM फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल SFS कर सकते हैं। अगर कॉमर्स में आपके पास EFM थी कंप्यूटर की जगह, तो आप ये सारे कोर्सेज़ कर सकते हैं। PG डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का, PG डिप्लोमा इन कॉपरेशन, PG डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का, PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड एग्रो इंडस्ट्रीज़, ये SFS कोर्सेज़ हैं। PG डिप्लोमा इन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, PG डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल। तो ये EFM के जो भी कोर्सेज़ हैं आपके, और वुमेन स्टडीज़, ये सारे कोर्सेज़ आप EFM से अगर PG करना चाहते हैं तो ये सारे कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। MCOM की जगह आप ये सारे कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक्स, MA कर सकते हैं इकोनॉमिक्स से। BA में जिनके पास इकोनॉमिक्स है ये उसका है। फिर है PG डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़, तो ये SFS कोर्सेज़ हैं वुमेन स्टडीज़ के। तो जो वुमेन स्टडीज़ है वो मोस्टली सभी कोर्सेज़ से कर सकते हैं आप, जिनमें भी आपको बता रखा है। तो जो इकोनॉमिक्स होती है BA में, जिन्होंने BA करी है उनके पास जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर इकोनॉमिक्स है तो वो MA इकोनॉमिक्स कर सकते हैं और PG डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़ से कर सकते हैं। और ये सारे SFS कोर्सेज़ हैं। और अगर यहीं कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास EFM है कंप्यूटर की जगह, तो EFM से आप ये सारे कोर्सेज़ कर सकते हैं। और जो PG डिप्लोमा जितने भी होते हैं वो सारे भी कोर्सेज़ कर सकते हैं आप। फिर है इंग्लिश,
इंग्लिश किसी के पास है जैसे बीए में, तो वो एमए कर सकता है इंग्लिश से। और जैसे और भी अदर कोर्सेज होते हैं, तो जो मेन है जो इकोनॉमिक्स का ध्यान रखें, ईएफएम आता है वो कॉमर्स के लिए, और जो इकोनॉमिक्स आता है वो आता है बीए स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश में जैसे आप एमए कर सकते हैं इंग्लिश से, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का भी कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़ का भी कोर्स कर सकते हैं इंग्लिश में आप। इंग्लिश है उससे आप 3 कोर्सेज कर सकते हैं, जर्नलिज्म का, मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़ और एमए इंग्लिश के, ये तीनों कोर्सेज हैं। तो हम 11 कोर्सेज देख चुके हैं, अभी 37 कोर्सेज हैं टोटल। तो अभी 11 कोर्सेज में आपको बता चुके हैं, अब आगे देखते हैं। आगे के कोर्सेज है फ्रेंच में आप एमए फ्रेंच कर सकते हैं, ज्योग्राफी से एमए एमएससी ज्योग्राफी, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस कर सकते हैं। अगर ज्योग्राफी से आप पीजी करना चाहते हैं तो ये 2 कोर्सेज अवेलेबल है। फिर जियोलॉजी से आप एमएससी जियोलॉजी कर सकते हैं, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस। अगर हिंदी से पीजी करना चाहते हैं आप तो एमए हिंदी, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमए राजस्थान लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर, पीजी डिप्लोमा इन जैन स्टडीज़ एंड आर्कियोलॉजी और पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़। तो ये हिंदी के जो 5 कोर्सेज़ हैं ये सब कर सकते हैं। अगर हिंदी से कोई पीजी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो उनके लिए है ये। और जो भी आप जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी, फ्रेंच, जूलॉजी, हिस्ट्री किसी से भी करना चाहते हैं तो ये सारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोर्स अवेलेबल हैं। फिर हिस्ट्री से आप एमए हिस्ट्री कर सकते हैं, एमए म्यूज़िकोलॉजी एंड कन्वर्सेशन कर सकते हैं, एमए राजस्थानी लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर। तो हिंदी से भी कर सकते हैं सेम ये कोर्स, और आप हिस्ट्री से भी कर सकते हैं। फिर पीजी डिप्लोमा इन जैन स्टडीज़, ये सेम है हिंदी वाला, और पीजी डिप्लोमा इन इंडियन कल्चर, पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़। तो ये हिंदी के हिस्ट्री के कोर्सेज़ हैं और हिंदी के कोर्सेज़ हैं, ये मिक्स है, मतलब सेम से ही हैं, कुछ 1-2 ही चेंजेस हैं। होम साइंस से आप एमएससी होम साइंस फूड एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन में कर सकते हैं, एमएससी होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली में कर सकते हैं आप होम साइंस से। एक साथ 2 फॉर्म भी लगा सकते हैं, उससे ये है कि आपके जिसमें भी नंबर आए तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। एमएससी होम साइंस डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। फिर आता है लॉ डिपार्टमेंट, जो लॉ में आप एलएलएम कर सकते हैं। एलएलएम भी 2 टाइप्स हैं, एलएलएम है ह्यूमन राइट एंड वैल्यू एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनल लॉ, पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ, पीजी डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ, और वुमेन स्टडीज़ भी आता है, और एनवायरमेंटल लॉ। तो अगर लॉ से कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं, हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स वोकल इंस्ट्रूमेंटल, सितार से कर सकते हैं आप। मास्टर जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है इसमें भी पीजी होती है आपकी, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे वोकल इंस्ट्रूमेंटल सितारे इसमें कर सकते हैं। मैथमेटिक्स से एमए एमएससी मैथमेटिक्स, एमसीए, एमएससी आईटी, एसएफएस जो कोर्सेज हैं 2 ये कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। म्यूजिक से है एमए म्यूजिक वोकल इंस्ट्रूमेंटल सितार। फ़िलासफ़ी से एमए फ़िलासफ़ी, पीजी डिप्लोमा इन जैन स्टडीज़ एंड आर्कियोलॉजी, वही हिस्ट्री और हिंदी का सेम है यहाँ पे, पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़। फिजिक्स से है एमएससी फिजिक्स, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस और एमएससी आईटी। तो एमएससी जो है वो फिजिक्स से भी है, एनवायरमेंटल साइंस से भी और आईटी से भी। पॉलिटिकल साइंस में एमए पॉलिटिकल साइंस, पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़ से कर सकते हैं। कोर्सेज हैं इनमें आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे कोर्सेज में वुमेन स्टडीज़ सब में बता रखा है। फिर है साइकोलॉजिकल, तो इससे आप एमए एमएससी साइकोलॉजिकल रेगुलर एंड एसएफएस दोनों कर सकते हैं आप। तो ये 26 कोर्सेज हो चुके हैं आपके अभी तक। 27 नंबर का कोर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पीजी करनी है तो ये 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं। संस्कृत से एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़, पीजी डिप्लोमा इन जैन स्टडीज़ है। फिर है सोशलॉजी, सोशलॉजी से एमए सोशलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन जैन स्टडीज़, पीजी डिप्लोमा इन यूरोपियन स्टडीज़ एंड पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़। तो ये 4 कोर्सेज अवेलेबल है। सोशलॉजी में स्टैटिक्स है, तो स्टैटिक्स से एमए एमएससी स्टैटिक्स से कर सकते हैं, एमएससी आईटी और एमसीए एसएफएस।
तो ये कोर्सेज MA MSc स्टैटिक्स है वो रेगुलर कोर्स है, और MSc IT और MCA SFS कोर्सेज़ है। उर्दू से आप MA उर्दू PG डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़ कर सकते हैं। उर्दू में 2 कोर्सेज़ हैं, और विजुअल आर्ट्स अप्लाइड आर्ट्स में मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स अप्लाइड आर्ट्स का कोर्स है, सिर्फ एक कोर्स अवेलेबल है। विजुअल आर्ट्स पेंटिंग में मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स पेंटिंग, विजुअल आर्ट्स स्कल्पचर का है, मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स का ही इसी में है। सिर्फ एक एक कोर्सेज अवेलेबल हैं। जूलॉजी में MSc जूलॉजी का कोर्स अवेलेबल है। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके, और जो भी कोर्सेज एक एक हैं सिर्फ उनमें वही होगा। अगर इसके अलावा आप और भी कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप 2 में कोर्सेज में भी अपना फॉर्म है जो फिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक में, पर हाँ आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होना होगा एडमिशन भी। जैसे जूलॉजी में सिर्फ MSc जूलॉजी, MSc एनवायरमेंटल साइंस, MSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc माइक्रोबायोलॉजी का ही ऑप्शंस हैं। जैसे फिर है MPA कथक का, MPA कथक एक कोर्स है। MPA कथक में जो कोर्सेज होते हैं उसका सिर्फ एक कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आप PG MPA कथक में करना चाहते हैं तो सिर्फ एक कोर्स अवेलेबल है। यही एक तबला भी कोर्सेज होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो उसमें भी MPA तबला कोर्सेज अवेलेबल है। तो ये पूरे टोटल 37 कोर्सेज राजस्थान यूनिवर्सिटी में PG के लिए अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे फॉर्म लगा सकते हैं।